नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनटी न्यूज। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसानों की। दोस्तों, किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं सिंधु बॉर्डर पर, और सरकार से यहां पर किसानों ने साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना ही होगा, और जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है किसान इसी तरीके से बॉर्डर पर डटे रहेंगे। दोस्तों, अब सरकार जो है इस लीपापोती में लगी है कि किस तरीके से किसानों को इन कानूनों के लिए मना लिया जाए। दोस्तों, अब सरकार का रवैया इस तरीके से है कि वह जगह जगह पर रैलियां कर रही है, पैम्पलेट बांट रही है, अपनी तरफ से अपने मंत्रियों द्वारा जो है लोगों को समझाया जा रहा है, किसानों को समझाया जा रहा है। गुजरात के दौरे किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों, अब सरकार जो है पूरी तरीके से यहां पर संवेदन हो चुकी है मामले को, लेकिन कानूनों को वापस लेने के लिए नहीं, किसानों को समझाने को लेकर। इसी के तरीके से जो है यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने बरेली में एक रैली की, जहां पर इन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से उनके प्रति जो है उनका निर्णय था इन कृषि कानूनों को लेकर, इनमें अपनी राय व्यक्त की और उनको यहां पे पॉइंट ऑफ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है, और अब जो है राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और अब विपक्ष से इस चीज को देखा नहीं जा रहा है, उनके लिए यह जो चीज है, यह जो राम मंदिर बन रहा है, यह विपक्ष से देखा नहीं जा रहा है, और इसीलिए वह किसानों को मुद्दा बनाकर आंदोलन को जो है करा रहे हैं, किसानों को भड़काकर किसान आंदोलन करवा रहे हैं, किसानों को यहां पे भ्रमित किया जा रहा है। और यहां पर उन्होंने जो है राम मंदिर का नाम लेकर कहा कि अगर आपको लगता है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो राम मंदिर का बनाकर उसका निर्माण चालू कराकर एक अच्छा काम किया है और आप भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, तो कहिए हमारे साथ जय श्री राम। दोस्तों, यहां पर जो मुद्दा चल रहा था, यहां पर जो बरेली के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने रैली की, वहां उन्हें समझाना चाहिए था कि किसानों को कि किस तरीके से ये कानून जो है उनके लिए ही है, उनके भले के लिए है, और किस तरीके से इन कानूनों के द्वारा उनकी मदद करने की सरकार की नीति है। ना कि ये कि सरकार ने राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू कर दिया अयोध्या में, और मतलब घुमा फिरा के यहां पर सरकार के मंत्रियों को जो काम करना चाहिए, यानी कि कानूनों के प्रति सजगता लानी चाहिए, किसानों के अंदर कानूनों के फायदे गिनाने चाहिए, लेकिन वो अंत और पंत उन सारे फायदों के बाद अपनी बातों में उन्हीं पुरानी बातों को घुमा फिरा के लेके आ रहे हैं। यानी कि राम मंदिर का निर्माण किया है सरकार ने, तो अब यहां पे जो है राम मंदिर बनने जा रहा है, तो बोलिए जय श्री राम। तो यहां पे फिर वही पुरानी घिसी पिटी बात है। यहां पर उसका जो सरकार है, जो बीजेपी है, उसका एक ही मास्टर स्ट्रोक है, यानी कि एक मतलब कि ऐसा अनलिमिटेड बैलेंस कार्ड है उनके पास, जिसको वो फेंकेंगे और अंत में सारे वोट फिर उनके हाथ में चले जाएंगे। बिल्कुल यहां पे जय श्री राम है, हम भी कहते हैं जय श्री राम है, लेकिन यहां पे मुद्दा किसानों का है। यहां पर कानूनों की बात हो रही है, यहां पे कृषि कानूनों में संशोधन की बात हो रही है, यहां एमएसपी की बात हो रही है, यहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने की बात हो रही है। इन पे बात करनी चाहिए, इनको लेकर किसानों में सजगता लानी चाहिए, और सरकार को अपने मंत्रियों द्वारा जो है इन बातों को आगे लाना चाहिए, ना कि जय श्री राम और अयोध्या मंदिर के मुद्दे को उठा के यहां पे किसानों को कंफ्यूज करने की बात करनी चाहिए। यहां पर मंत्रियों का आरोप है कि जो खालिस्तानी है, कुछ चुनिंदा टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो विपक्ष है, वह किसानों को भ्रमित कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसके अन्न जो है, जिसके अन्न से पूरा देश का पेट भरता है, विपक्ष का भी और सरकार का भी, उसे भला कौन बेवकूफ बना सकता है। दूसरी ओर जो इसी रैली के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कहा इसके आगे कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया, इसके बाद वहां पे अलगाववाद का जो है समाप्ति होगी, वहां पे जाके आप जमीन खरीद सकते हो, सरकार ने इतने अच्छे काम किए। फिर वही घुमा के बात, मतलब कि जो रैली है वह है किसान रैली। यहां पे उन्हें सरकार को बात करनी चाहिए कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कानूनों के द्वारा किसानों का भला करना चाहा है, और आगे जाके जो है इसके अंदर जो बिचौलिए का सिस्टम है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके अंदर कंपटीशन बढ़ेगा। अगर निजी निवेश होगा इसके अंदर, कृषि के अंदर निजी निवेश होगा, तो इसमें कंपटीशन आएगा। जो टैक्स होता है, जैसे कि फसल की जो बात है, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकारी मंडियों में जाके बेचा जाता है, यहाँ पे टैक्स लगता है, वो टैक्स जो है वो प्राइवेट मंडियों पे नहीं लगेगा, तो किसानों को इसका दाम मिलेगा। ये सब बातें तो अच्छी हैं, इस पे किसी को समस्या नहीं है। समस्या तो यह है कि इसकी गारंटी क्या है कि बाद में जो प्राइवेट मंडियां लगेंगी, जो कंपनियां लगेंगी, उन पे सरकार का क्या शिकंजा होगा, उन पे किसी किसान का क्या शिकंजा होगा, क्या वो अपनी मनमानी नहीं करेंगी बाद में।
यह तो वही बात हो गई, हमने यहां पे निजी निवेश को खुलकर आने का मौका दे दिया और अपना जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरीके से विफल हो चुका है। दोस्तों इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं जियो से और बीएसएनएल से। दोस्तों जिस तरीके से देश में जियो की एंट्री हुई, बिल्कुल बुरा नहीं था, जियो की एंट्री होना बिल्कुल सही था, बहुत अच्छी स्पीड मिली, लोगों तक इंटरनेट की सुविधाएं पहुंची। लेकिन आप देखेंगे जैसे जियो की एंट्री होती है उसके बाद जो बीएसएनएल है, सरकारी तंत्र है, सरकारी जनसंचार कंपनी है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आज स्थिति यह है, आप 2008-2010 में अगर स्थिति देखेंगे बीएसएनएल की, तो एक फायदे की जो है कंपनी मानी जाती थी, वहां पे हजारों करोड़ों का सरकार को मुनाफा होता था। और आज स्थिति यह है, सरकार उसे बेचने के बारे में सोच रही है। क्यों? बीएसएनएल के ऊपर इस वक्त कर्ज चढ़ चुका है। तो यही होगा उस वक्त भी, निजी निवेश जिस तरीके से बढ़ता जाएगा और उसके ऊपर अगर सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तो वह जो है बिचौलिए, किसान, सभी के साथ क्या स्थिति लाकर खड़ी कर देंगे, इसका अंदाजा शायद सरकार को आज नहीं है और आगे जाके इस दुर्गति का सामना किसानों को करना पड़ेगा। समस्या यही है। तो इस वक्त जो लीपापोती में सरकार लगी है, वहां अगर लीपापोती करनी ही है और अगर सच में सरकार की नीयत साफ है, हो सकता है सरकार की नीयत साफ हो, इन कानूनों के अंदर बहुत कुछ हो, अच्छा हो किसानों के लिए। हर कुछ आइडियल तो हो नहीं सकता, कुछ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, मेरिट डिमेरिट दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मंत्री जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हें रैलियां करके किसानों को इन कानूनों के बारे में समझाना चाहिए। यहां पर सरकार के क्या फैक्ट हैं, सरकार की क्या गारंटी रहेगी किसानों के लिए, वह समझाना चाहिए। ये सब चीज बतानी चाहिए, ये चीज लिखित में देनी चाहिए, ये सरकार को करना चाहिए। ना कि राम मंदिर, जम्मू कश्मीर 370 धारा, ये बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम किए, सभी इनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन बातों के बाद उन्हें अब किसानों के ऊपर बात करनी है। तो किसानों की बात करो, इन कृषि कानूनों की बात करो, मंदिर, 370 धारा, इनमें बात करके वह बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आपकी इसको लेकर क्या राय है कि क्या जो रवैया है सरकार का किसानों के प्रति, इन कानूनों के प्रति होना चाहिए और सरकार अपनी भूमिका को किस तरीके से, अपनी संवेदना को सुधार सकती है किसानों के प्रति? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जीएनटी न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसी तरीके से और वीडियोस पाने के लिए, सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।